मैं अरविंद गुप्ता, संयोजक वर्त महोत्सव समिति। मेरे यहाँ जो पिछले 24 साल से आप सब लोग आ रहे हैं, मैं चाहूँगा इस बार फिर भारी संख्या में, और मुझे किसी को कहना नहीं पड़े, कार्यक्रम आपका है, आप और हमारा है। हर बार मेरा यही भाव रहता है कि आप लोग ही इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, आप इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, सब कुछ है। मैं तो बीच में एक निमित्त मात्र हूँ। मेरी इस बार फिर सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और इस बार मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैंने इस बार सारे पतियों को भी अलाउ करा है, वो भी आए। वो हर साल मैं मना करता हूँ, इस बार सह परिवार आए। यहाँ पे डांडिया, बच्चों के लिए झूले, गेम्स, इसके अलावा अच्छी खाने पीने की भी व्यवस्था मैंने रखी है पतियों के लिए स्पेशल। आप सब लोग आए, आपका स्वागत। अरविंद जी, जो 1 तारीख को जो कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या है पूरा कार्यक्रम, इसके बारे में बताइए। किस तरीके की रूपरेखा तैयार करी आपने? तो सब ऐसा है, ये हमारी एक वर्त महोत्सव समिति है जो पिछले 24 सालों से जो महिलाओं का करवा चौथ का व्रत रहता है, इसे करती है। क्या क्या इस बार खास होने वाला है, क्या धमाका करने वाला है? इस बार भगवान की दया से 25वां साल है, सिल्वर जुबली है हमारी। तो इस बार हमने महिलाओं के लिए अलग अलग तरीके के गिफ्ट रखे हैं। जितनी महिलाएं इसमें आएंगी उन सब के लिए कनक ज्वेलर की तरफ से 3100 रुपये का कैश वोचर, और जो हमारी बच्चियां पहली बार इनका पहला करवा चौथ होगा, इनके हाथ में इस बार जो हमारी महिलाएं आएंगी, सब महिलाओं के लिए 3100 रुपये का कैश वोचर, और जो बच्चियां पहली बार, जिनका पहला करवा चौथ होगा, पर उसमें शर्त है जिन बच्चियों ने चूड़ा पहना होगा उन बच्चियों को 5100 रुपये का गिफ्ट वोचर कनक ज्वेलर की तरफ से। ब्लू हेवन कॉस्मेटिक्स जो पिछले 12 साल से जितनी महिलाएं आती हैं उन सबको अपना गिफ्ट हैम्पर देता है, उनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर, प्लस जो हमारी संस्था की तरफ से 100 के करीब डांडिया जो खेलती हैं लेडीज़, उनके अलग अलग कैटेगरीज के गिफ्ट रहते हैं। तो डांडिया हमारे यहाँ बहुत बड़े लेवल पे होता है, उसके वो गिफ्ट भी दिए जाएंगे। अच्छा अरविंद जी, जिस तरीके से 24 सालों से आप ये करते आ रहे हैं, तब से लेकर बहुत सारे बदलाव हुए होंगे, और ये 25वीं आप लोग सिल्वर जुबली मना रहे हैं। कहाँ कहाँ से जो लोग हैं वो इसमें आते हैं आपके यहाँ पर? मैं राकेश जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपने कहा मेरे मन में था कि ये सवाल आप पूछे। इस बार क्योंकि 24 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है, और इस 24 साल में मेरे साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी, अलग हुई, कोई कुछ कदम चले, कोई ज़्यादा चले, कुछ कम चले। मेरा इस बार का प्रयास है कि सारी संस्थाएं जो मेरे साथ चली, इस बार मैंने उन सबको साथ जोड़ा है, उन सबसे प्रार्थना करी है कि उनके पदाधिकारी प्लस और जो लोग समाज में उनकी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं वो लोग भी यहाँ आएँ, और कार्यक्रम चाहे वो 1 साल मेरे साथ रहे, तो कुछ संस्था 12 साल रही। तो मैंने इस बार सब सारी की सारी 19 के करीब संस्थाओं को अपने साथ जोड़ा है, और भगवान की दया रही तो मुझे लगता है सब लोग यहाँ आएंगे, और एक बार हम फिर बैठ के 25वां जो व्रत महोत्सव समिति का करवा चौथ का कार्यक्रम धूमधाम से करेंगे। अच्छा, व्रत महोत्सव का आपने नाम दिया, कोई संस्था नहीं, किस तरीके से इसको खड़ा किया? क्योंकि व्रत हिंदुस्तान में बहुत सारे होते हैं, हिंदू धर्म में करवा चौथ को ही लेकर इसका क्यों इतना बढ़ावा दिया गया? मैं इसकी भी पृष्ठभूमि बता दूं, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। हमारी संघ की एक संस्कार भारती के नाम से हमारी संस्था है, जो संस्कार मतलब संस्कारी क्षेत्रों में, संस्कृत क्षेत्रों में काम करते हैं। उसके राष्ट्रीय संयोजक बाबा जोगिंदर जी एक बार मेरे जब घर पे आए, तो मेरे घर में मेरी माता जी और मेरी तीनों भाभियाँ बैठ के करवा चौथ बना रही थी। तो उन्होंने मुझे इशारे में कहा, भाई ये रूढ़वादिता कब तक चलेगी, और इसे सार्वजनिक करो। तो अधिकारी का इशारा हुआ, और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि पहले 10-11 साल ये जो वर्त महोत्सव समिति और संस्कार भारती के बैनर से ही कार्यक्रम होता रहा। बाद में कार्यक्रम का स्वरूप बदला, समाज के कुछ और विचारधारा के लोग साथ जुड़ते गए, तो हमने संस्कार भारती का नाम हटा दिया, वर्त के नाम से ही हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। किस तरह का लोगों का सहयोग मिलता है? पॉलिटिकल सहयोग मिलता है या राजनीतिक सामाजिक सहयोग मिलता है, या RWA, किस तरह से? ऐसा मुझसे कई लोग सवाल पूछते हैं, अरविंद जी क्या NGO चलाते हो? मैंने अपने 40-45 साल के सामाजिक जीवन में हूँ तो राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता, पर पहले मैं खुद को सामाजिक क्षेत्र का कार्यकर्ता मानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि खाली NGO वाले ही समाज का काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता वो नहीं करते होंगे, पर मैंने तो देखा आप समाज का काम जब भी करते हैं, समाज खुले दिल से, दोनों हाथों से आपको देता है, पर आप समाज का काम ईमानदारी से करें अगर, तो मुझे तो आज तक
कभी लगा ही नहीं किसी एनजीओ की ज़रूरत है। बिना एनजीओ कोई बहुत बढ़िया काम होता है। आप जैसे भाई भी सहयोग देते हैं और समाज भी सहयोग देता है। मैं अशोक लालवानी, मैं सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हूँ, दिल्ली एनसीआर का। और हमारी एक और संस्था है नारी शक्ति फाउंडेशन और कवच। ये 2 संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अरविंद जी मेरे मित्र हैं। मैं जब से इन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया तब से मैं इनके साथ रहा हूँ। बीच में कहीं बाहर चला गया था, लेकिन फिर दोबारा से व्रत महोत्सव में जिस तरीके से जुड़े हैं, क्योंकि ये महिलाओं का पूरा व्रत होता है, आप लोगों का किस तरीके का पूरा योगदान रहता है महिलाओं के प्रति? नहीं, महिलाओं के प्रति देखिए, ये करवा चौथ तो मेल फीमेल पत्नी और पति का ही त्यौहार होता है। तो पत्नियां अगर व्रत पे हों तो उनको किस तरह का सहयोग, उनका दिन भर भूखे रहना, हमारी लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। तो सारे जो है आजकल जो है वो सहयोग देते हैं। तो हमने व्रत का समय भी कट जाए और अच्छा रंगारंग प्रोग्राम भी हो जाए, लोगों से मेल भी हो जाए, इस तरह के विचार से हमने ये कार्यक्रम शुरू रखा था। अच्छा, इस कार्यक्रम में जो महिलाएं आएंगी तो क्या कोई रजिस्ट्रेशन कराना होगा उनको, या कोई लिमिटेशन है कि? नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। ये महिलाओं को हम जो है निमंत्रण देते हैं, उनको मीडिया के तौर पे भी दिया इस बार, और हर तरह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करते हैं। जहाँ से भी कोई आना चाहे आ जाए। हमारे लिए कोई जो है ये नहीं है कि हमारे इसी 45, 45, 47 ब्लॉक के, ये पूरे दिल्ली में से महिलाएं दूर दूर से भी आती हैं। लगभग कितनी महिलाएं आती हैं? कम से कम 2000 महिलाएं हमारी हो जाती हैं। जैसे मेरे भाई अरविंद जी ने बताया कि ग्रुप्स में होते हैं, और ग्रुप्स में जो है वो एक ग्रुप 20 मिनट का होता है, तो उसमें जो है करीबन इतनी महिलाएं पूजा करके ये माना जाए कि इतनी महिलाएं जहाँ पे इकट्ठा होंगी, हाँ, तो वो व्रत इस बार भी धमाकेदार होने वाली है। बहुत धमाकेदार होगा। और ये मैं आपको बताऊं कि इस तरह का आयोजन, मतलब अगर आप भी या कोई भी देखेगा तो ताज जिंदगी याद रखेगा। और इस वर्ष तो और भी अतिरिक्त कई चीज़ें जो है हमने धमाकेदार रखी हैं। इस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं आप लोग, और जो आपकी महिला मंडली है उसमें कितनी खुशी है इस चीज़ को लेकर? ऐसे है कि मैं पिछले कम से कम नहीं तो 18-19 साल से जुड़ी हुई हूँ अपने इसी फाउंडेशन से। और एक जो पटेल नगर तो छोड़ो, बाहर भी ऐसा माहौल छाया होता है कि भाई पटेल नगर में प्रोग्राम होना है और वहाँ पे जाना है। किसी को हम लोग स्पेशली इनवाइटेड नहीं करते, ना हम किसी को बताते, लेकिन ये प्रोग्राम इतना दिल्ली में फेमस हो चुका है कि सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ दिल्ली का प्रोग्राम, सुषमा स्वराज जी के घर के बाद अगर कोई प्रोग्राम बड़ा हो रहा है तो वो हमारे पटेल नगर में हो रहा है। और अप्रिशिएट कर रही हूँ मैं भाभी को और भैया को। और मैं ये बात लगा के नहीं कह रही, बिल्कुल ट्रूथली बोल रही हूँ। जब यहाँ पे प्रोग्राम शुरू होता है, हम लोग 2 दिन पहले हमारी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, पैकेज बनते हैं, और लेडीज़ खुद आके हमारी हेल्प करती हैं। और जिस दिन प्रोग्राम होता है, एक बड़ा प्यारा सा जैसे स्वर्गिक माहौल नहीं होता कि स्वर्ग से अप्सराएं उतर रही हैं, सामने डीजे चल रहे होते हैं, डांडिया चल रहा होता है। वो निश्चल भाई साहब तो अपनी वाइफ के साथ वहाँ डांस भी करते हैं, मैंने पिछले बार वीडियो भी दिखा सकती हूँ। तो वैसा माहौल होता है, सुंदर सुंदर महिलाएं आती हैं और एक पंडितानी बैठती हैं, फिर वो पूरे ग्रुप में एक कथा बाँची जाती है। तो ऐसे लगता है जैसे देवीय तुल्य स्वर्ग से लोग उतर के आ गए हैं और सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं। मतलब इतना अलौकिक प्रोग्राम होता है, इतना अलौकिक। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्पेशल किसी को ये नहीं कहा जाता कि भाई कोई वीआईपी है। एवरी पर्सन इज़ अ वीआईपी। जो भी आएगा वो हमारा है। और जो ऑर्गेनाइज़र है हमारे भाई साहब गुप्ता जी, मैं नाम नहीं लेती हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, वो तो ऐसे घूम रहे होते हैं कि जैसे वो लेबर है, हम लोग वीआईपी हैं। और भाभी हर किसी का ध्यान, मतलब एक पारिवारिक रूप लगता है। एक मैं उसकी कल्पना बता नहीं पाती। मैं तो यही कहूँगी, आप आके देखिएगा तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि बड़ी प्यारी प्यारी महिलाएं आती हैं, फिर फटाफट लाइन लगती है, सब गोल गोल दायरों में। संस्था जो है ये तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखी है जी। महिलाएं जो हैं, आप भी महिला हैं जी। महिलाएं जो हैं वो किस तरह की तैयारी करती हैं? महिलाएं जो हैं सहयोग के रूप में तैयारी करती हैं। देखो जी, फंड तो पतियों ने देने होते हैं,
है ना। तो इंजॉय करने का, इंजॉय करने के साधन जो है, डांडिया रास होता है, अपना म्यूज़िकल गेम्स होती हैं, चेयर्स वो होते हैं, राधा कृष्ण वो होता है प्रोग्राम। मतलब ऐसा रहता है कि जब तक चांद नहीं निकलता तो उनको यही कोई दिक्कत नहीं आती, वो इंजॉय करते हैं, फुल इंजॉय होता है, डांस होता है, म्यूज़िकल प्रोग्राम्स होते हैं और बहुत अच्छे, बॉम्बे से जो टीम आती है बहुत अच्छे अच्छे गाने, डांस, सब कुछ हमारा रहता है। हम लोग भी उसमें इंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि पब्लिक इंजॉय कर रही है, उसमें हम लोग भी मिलके इंजॉय करते हैं और ये सारा एप्रिशिएट हमारी भाभी जी को जाता है। मैं अनिल धवन 42/19 ईस्ट पटेल नगर में रहता हूँ और पिछले साल मैंने यहाँ पर देखा कि अरविंद गुप्ता जी ने जिस प्रकार से यहाँ के आसपास के लोगों को इकट्ठा करके, हमारे माताओं को, बहनों को इकट्ठा करके व्रत का जो कार्यक्रम किया, जो पिछले 25 साल से करते आ रहे हैं, और मुझे पता चला कि इस बार बहुत ही भव्य तरीके से इस चीज़ को मनाने वाले हैं। तो मेरा भी मन था एक बार जुड़ने का इनकी संस्था के साथ में। तो मैंने अरविंद जी से बात करके, भाई मुझे भी जोड़ो इस चीज़ के लिए। तो मुझे भी इस चीज़ का थोड़ा सा एहसास हो कि हम अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम किस किस तरह से मनाते हैं और लोगों के साथ में हमारा प्यार व्यवहार किस प्रकार से बना रहे, उसी विषय के चक्कर में आज हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। किस तरीके से आप संस्था से जुड़े हैं, मतलब क्या आपका उसमें रूपरेखा, क्या सहयोग रहेगा, आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है? देखो, कंट्रीब्यूशन तो ये था कि मुझे पता चला कि हमारे यहाँ पर जितने भी माताएं बहनें आने वाली हैं व्रत खोलने के लिए, तो उनका तो बेसिकली व्रत होता ही है, और उनके साथ में जितने भी उनके रिश्तेदार होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनकी सास होती हैं, उनके ससुर जी होते हैं, उनके हस्बैंड होते हैं जो व्रत नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी हम लोगों ने खाने पीने का इंतजाम किया और थोड़ा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया। तो उसमें जो भी ईश्वर की कृपा से मेरे से बन पाया, तो मैंने उसमें थोड़ा सा अपना सहयोग देने की कोशिश की है। लगभग कितनी लेडीज़ इसमें भाग लेने वाली हैं? इसमें अप्रोक्सीमेट 1500 से 2000 लेडीज़ें हर साल यहाँ पर इकट्ठा होती हैं अपने पूरा ईस्ट पटेल नगर की, और इसको बड़े ही भव्य तरीके से हम लोग मनाते हैं। सर, पिछले बार जो सेलिब्रेशन हुआ था उससे थोड़ा अलग रहेगा या कुछ? पिछली बार जो सेलिब्रेशन था वो हमारा 24th सेलिब्रेशन था कि 24 साल हमें हो चुके थे, बट हमने सोचा था कि अब जो 25वें हमारा जो सिल्वर जुबली मनने वाला है, इसको हम बहुत ही भव्य तरीके से मनाएंगे, और हमने उस चीज़ के लिए बहुत प्रयास भी किया है। बाकी देखते हैं, आप लोग देखना। भव्यता से मतलब क्या है? भव्यता से मतलब है कि यहाँ पर बहुत सांस्कृतिक डांडिया भी खेला जाएगा, लेडीज़ जितनी आपस में आएंगी वहाँ पे खेलने के लिए, वहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन भी रहेगा, गेम्स भी खिलाई जाएगी। उसके अलावा जो अपना खाने पीने के स्टॉल्स भी काफ़ी लगे होंगे यहाँ पर, तो किसी भी प्रकार की उनको कोई कमी महसूस नहीं होगी। मेरा नाम जितिन निश्चल है और मैं ईस्ट पटेल नगर का निवासी हूँ। जी, यहाँ पे जो महिलाओं का कार्यक्रम होगा, महिलाओं के साथ में उनके बच्चे भी आते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं। महिलाओं के लिए तो आप लोगों ने सारे अरेंजमेंट कर दिए, उनके मनोरंजन का, उनके खाने पीने का हर चीज़ का। बच्चों के लिए भी क्या आप लोगों ने कुछ सोचा है? इसमें ऐसा है, बच्चों के लिए हमने ना झूले लगवाए हैं और झूलों में बच्चे अपना एंजॉय करेंगे, और उसमें जलपान की व्यवस्था भी बच्चों के लिए रखी है। उसमें 3-4 तरीके के 5 तरीके के जो है स्नैक्स की आइटम रहेंगी, और उसमें अपना जलपान की व्यवस्था पूरी रहेगी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, ये सब रहेगा। तो महिलाएं जो ये व्रत रख रही हैं, ये पतियों के लिए रख रही हैं? हाँ जी। पति के लिए भी कुछ सोचा आप लोगों ने? पति साथ ही आएंगे जी, जो लोग कई आते हैं पति साथ में, तो वो बोर ना हो, तो उनके लिए भी थोड़ा सा रहता है कि हाँ भाई चलो, तो बातचीत भी करते हैं, सारी बात होती है। उसके बाद हमारा जो डांडिया का कार्यक्रम होता है, और जो हमारे क्षेत्रवासी हैं उनका हम थोड़ा सा स्वागत भी कराते हैं, कि जो लोग आए हैं उनका मान सम्मान का भी ध्यान रखा जाता है, कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो इतना हमारे साथ लग के काम करते हैं, समय भी देते हैं, अपना थोड़ा धन भी देते हैं, तो उस वजह से उनका भी मान सम्मान का ध्यान रखा जिस तरीके से पूरा प्रोग्राम होता है, इसमें आप लोग चीफ गेस्ट नहीं रखते हैं, वजह क्या होती है? चीफ गेस्ट में ऐसा ना, ये फिर एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है। तो पॉलिटिकल इशू की वजह से हमने जो सामूहिक ये कार्यक्रम रखा है, किसी भी पार्टी को हमने नाराज़ नहीं करना है, कि सब अपना सर्वदल की एक तरीके से जो हमें सिखाया गया है कि समाज का कार्यक्रम है, उसमें पॉलिटिकल ज़्यादा ना विषय उठाया जाए। तो इस विषय से हम किसी को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसी की नहीं रखते, लगभग बराबर ही रहे या ज़्यादा रहे कम रहे, बेस तो हमारा जो है पता ही है आपको कहाँ से है। अच्छा, कार्यक्रम का समय है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक करवरा पूजा होगा, और उसके बाद हमारा 3 घंटे का डांडिया का कार्यक्रम होगा, जलपान वगैरह फिर वो डांडिया के कार्यक्रम के बीच में चलता रहेगा। और ये वर्त पार्क के नाम से है अपना,
और ईस्ट पटेल नगर के अंदर गोपाला टावर के पास है ईस्ट पटेल नगर में ये कार्यक्रम। अच्छा, जो महिलाएं को जो कॉलेज है उससे संपर्क करना हो तो वो कैसे करेंगे? वो संपर्क हम डोर टू डोर जाके और अपने वायरल ये मीडिया के माध्यम से, और पहले तो फ़ोन होते थे, जब लैंडलाइन होते थे तो लैंडलाइन से बात की जाती थी। आपने हमें कहा, हमने आपको कहा, उन्होंने अपनी बेटी को कहा, अपनी बहू को कहा। तो पहले सबसे पहले तो लोग घरों में ही अपना करते थे, 5, 7, 10 महिलाएं घर की हो इकट्ठी, लेकिन जब सामूहिक उनको अच्छा लगने लगा तो उनका भी एक क्रेज़ बना रहता है। उनको एक आशा रहती है कि इस पार्क में आएँ, और जो लोग आपस में नहीं मिले होते काफ़ी समय से नहीं मिले होते, वो भी आपस में मिलते हैं, तो बड़ा उनको अच्छा लगता है, बड़े खुश होते हैं वो लोग। जो महिलाएं पहले से आती रही यहाँ पे, उनको तो फिर ये एक तरीका इंतज़ार रहेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल, उनको भरपूर इंतज़ार है, और वो अपनी इच्छा से पहले ही हमें बता देती हैं क्या। जैसा कि आपने बोला कि महिलाओं से आप किसी भी तरह का चार्जेस नहीं लेते हैं, हाँ। तो आपका सहयोग कौन कौन करता है कार्यक्रम में? हमारा जो सहयोग है इसमें जो है, अभी इस बार का जो रहेगा कनक ज्वेलर्स की तरफ से रहेगा, ब्लू हेवन की तरफ से रहेगा, और बाकी जो हम पड़ता है हम आपस में, जो हमारी संस्था है वर्त महोत्सव की जो कमेटी है वो करती है। नारी शक्ति फाउंडेशन कवच वाले हमारे साथ इस बार सहयोगी हैं, और सिंधी कौंसिल जो हमारे अशोक लालवानी जी की है वो भी सहयोगी है। बाकी मार्केट एसोसिएशन ईस्ट पटेल नगर की है, वो भी हमारी सहयोगी है। और बाकी जो कम पड़ता है या ज़्यादा होता है तो हम वापस भी करते हैं कि 1-2 बार तो हमने ऐसा हुआ कि ज़्यादा सहयोग किसी ने कर दिया तो उनको रिफंडेबल किया गया कि हाँ जी हमारा नहीं हुआ। हाँ।